जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राधा कृष्ण जी जय हो, सभी संतों की जय हो। सभी श्री रामचंद्र जी के परम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुनः एक बार श्री रामचरितमानस जी का पाठ करने के लिए प्रस्तुत हैं। बीच में कुछ विलंब हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आइए श्री रामचरितमानस जी का अर्थ सहित पाठ करते हैं। अभी तक हम बालकांड के दोहा क्रमांक 65 तक का पाठ कर चुके हैं। अब उससे आगे करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरिता सब पुनीत जलो बही, खग मृग मधुपव सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखपूर्वक रहते हैं। सब जीवों ने आपसी स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आए, जिमे जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होते हैं। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि देव सभी यशगान करते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आशनु दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल जी के निवास पर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोल मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बड़ा बखान करते हुए अपनी पुत्री को सती जी को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया, अर्थात मुनि का चरण वंदन कराया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। और गिरिराज कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि विहस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद जी ने हंसकर रहस्यमय कोमल वाणी से कहा, हे गिरिराज, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियहि पियारी। सदा चला ही कर ही वाता, एह तेजस पय है पितु माता। यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है,
यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, अर्थात यह सदा सौभाग्यवती रहेगी और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होए पूज सकल जग माही, ऐसे वत कछु दुर्लभ नाही। अहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत यश धारा। हे शैलराज, यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। नारद जी आगे कहने लगे कि संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर आसानी से चढ़ सकेंगी, अर्थात वे बड़े ही सुलभता से पतिव्रत का पालन कर सकेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अब गुण द्विचारी। अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इस प्रकार गुणों का बखान करते हुए नारद जी आगे कहने लगे, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सभी प्रकार से सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुनो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करने लगे। अब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वो आगे देखते हैं, आगे के पाठ में वह स्पष्ट होगा। जोगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल वेश। अश स्वामी यही कह मिले, परिहस्त असिरेख सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। नारद जी आगे और भयंकर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगे, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलने वाला है। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सोने मोने गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपते उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। नारद मुनि जी की ऐसी वाणी सुनकर, ऐसे कठोर शब्द सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को अपार दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि बाहर से देखने में एक जैसी ही दशा प्रतीत हो रही थी, किंतु आंतरिक समझ सबकी भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जागिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्रसा देवर सी भाषा, उमा सुबचनो हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, किसी का दुख से किसी का सुख से, और सभी के नेत्रों में जल भरा था, अर्थात सभी के नेत्रों में अश्रु आ गए थे। अब पार्वती जी के नेत्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हर्षोल्लास के अश्रु थे और बाकी जो परिवारजन थे सभी उनके नेत्रों में दुख के आंसू थे, क्योंकि देव ऋषि नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उपजे हो शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू।
जाने को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। उन्हें भगवान शिव के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान शिव आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होते। किंतु अवसर ठीक न जानकर उमा जी ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से वे लड़कपन दिखाते हुए सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देवर शिवानी, सोचे दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कह गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठ नहीं हो सकती, यह विचार कर पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना और सभी चतुर सखियां चिंता करने लगे। फिर हृदय में धीरज धरकर हिमवान जी ने कहा, हे नाथ, अब आगे कहिए कि इसका क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लार। देव धनुज नर नाग मुने, को न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर नारद जी आगे कहने लगे, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर अर्थात मस्तक पर, ऐसा कहते हैं मस्तक की रेखाओं में विधाता ने जो लिख दिया उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। तदपि एक मैं कहाँ पाई, होय करे जो देव सहाई। जस भरु मैं वरणो तुम पाही, मिले उमहि तस संशय नाही। फिर भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा जी को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, क्योंकि विधाता की लिखनी कोई बदल नहीं सकता। हाँ, उसे समझने में अवश्य त्रुटि हो सकती है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पाहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। नारद जी आगे कहने लगे कि मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुसार वे सभी भगवान शिव में पाए जाते हैं। यदि शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वहीं सेज शयन करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृशानु सरब रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं देते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी प्रकार के रसों का भक्षण करते हैं, किंतु उनको ही कोई बुरा नहीं कहता। इसी प्रकार शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुर सर को अपनीत न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल मिलकर बहता है, परंतु कोई गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। इसी प्रकार सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। जो असहिष्ठा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भर नरक महु, जीव के ईश समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। किंतु तुलसीदास जी महाराज यहाँ एक चेतावनी के तरह कहते हैं, मनुष्यों को चेतावनी देते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रंथों की बातों का गलत अर्थ लेकर और कुतर्क करने लग जाते हैं। जैसे अभी कहा गया है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, तो इसी के आधार पर कुछ लोग अपने अनुचित कार्यों को भी उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसर जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत कराए तय पाना। सुरसर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस है अंतर तैसे। इसी में आगे व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। तुलसीदास जी महाराज व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि कुछ कुतर्की लोग क्या कहेंगे, यदि गंगा जी के जल से मदिरा बना दी जाए तो वे कहेंगे ये तो गंगा जी के जल की बनी हुई है भैया, पवित्र है, इसका तो पान किया जा सकता है। किंतु साधु संत जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी उसका पान नहीं करते। किंतु हाँ, यदि वही मदिरा गंगा जी में मिला दी जाए तो वे उस जल का तिरस्कार भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गंगा जल में मिल जाने पर वैसे ही पवित्र हो जाती है जिस प्रकार ईश्वर में जीव मिल जाए तो उसकी गति हो जाती है। इसी में नारद जी अब आगे कहते हैं, शंभु सहज समर्थ भगवाना, अहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आय महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। नारद जी आगे कहने लगे कि भगवान शिव सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। भोलेनाथ आसानी से किसी को मिलते नहीं हैं, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो नारद जी बताने लगे, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावे उमेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरय अनेक जग माही, अहि कह शिव तज दूसर नाही। तो हे हिमान, हे पर्वतराज, यदि तुम्हारी कन्या उमा तप करे तो भगवान त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, परंतु इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एक चित फल विनु शिव अवराधे, लही न कोट जोग जप साधे। भगवान शिव वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों में मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भोलेनाथ की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मन वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर नारद जी आगे कहने लगे, अस कहे नारद सुमिर हरे, गिर जय दीन आशीष। ओ यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी।
ऐसा कहकर और भगवान नारायण का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और हिममान से कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनाओ जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि वैना। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को, नारद जी के वचनों का अर्थ नहीं समझा, क्योंकि उन्हें बड़ा संदेह हो गया। एक तरफ तो उन्होंने सारे अवगुण बता दिए, बड़ा कष्टदायी जीवन बता दिया, और दूसरी तरफ वो कह गए कि वह कल्याण ही होगा। जो गरु बरु कुल होए अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहो कुंवारी, कंद उमा मम प्राण प्यारी। तो मैना कहने लगी, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो पुत्री चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे नाथ, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी हैं। जो न मिले है बरु गिरे जय जोगू, गिरे जड़ सहज कहे सब लोगू। सोए विचार पति करे हो विवाहू, जय न बहोरे होए उरदाहू। क्योंकि हे प्रभु, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सभी लोग कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ है, अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही गिरिजा अर्थात पार्वती जी का विवाह कीजिए, जिससे फिर पीछे हृदय में किसी प्रकार का कोई संताप ना हो, कोई दुख ना हो। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगट सस माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार के वचन कहकर मैना अपने पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी। तब हिममान ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, अर्थात सूर्य की भांति वह ऊष्मा देने वाले हो जाएं, परंतु नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। इसलिए प्रिया सोच परे हरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जे, सोय करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। गिरिराज कहने लगे, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर, सब चिंताएं छोड़कर इसलिए श्री भगवान श्री नारायण जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी की रचना की है। वो विधाता वही उसका कल्याण भी करेंगे। इस प्रकार से उनके बीच में वार्ता हुई। आगे का जो वार्ता है, जो घटनाएं हैं, जो पाठ है, वो अब आगे कहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सादर प्रणाम। पाठ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री राधा कृष्ण।